नमस्कार। आज हम जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। श्लोक छठा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। श्लोक का अर्थ। वहाँ पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी योद्धा महारथी योद्धा है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। सौभद्र यह कृष्ण की बहन सुभद्रा व अर्जुन का पुत्र है, जिसका नाम अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी थी। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेदकर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस पुत्र और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन याद दिलाता है कि द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला। चौथे, 5वें और 6ठे इन 3 श्लोकों में हमने जो योद्धा देखे हैं वे सभी महारथी हैं। साथ ही ये शस्त्र विद्या और शास्त्र में भी निपुण हैं। शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। इस प्रकार आज हमने छठे श्लोक का अर्थ जाना। अगले भाग में हम 7वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। धन्यवाद।